के लिए और बाई पार्वती के लिए, मीरा के लिए और आप सबके लिए जोरदार तालियां। हम धन्यवाद देते हैं सबसे प्रथम रामस्नेही धारा राजस्थान की शाखा अजमेर के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए आश्चर्यजनक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के इस प्रकार की हमें सूचना नहीं थी। हमें कल शाम को ही बताया गया था कि आपको दूल्हे जैसा बनाकर लेकर आएंगे। हमने कहा ये तो कमाल हो गया साहब, हम तो अच्छे से स्नान भी नहीं कर पाए, सेंट रामपुर में ही रह गया हमारा। कोई बात नहीं, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। हमने सोचा फिर नाम की खुमारी लगा लेंगे, उसकी खुशबू से ही भक्तों को महका देंगे, उसकी पावन धारा से ही आपको चहका देंगे, और जो जहाज आएगा उसमें सबके टिकट बनाकर आगे भिजवा देंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रांतीय सलाहकार श्री सत्यनारायण दधी जी, जो अभी हमारे साथ आए, बुजुर्ग वरिष्ठ लाल सागर जोधपुर से। लालों की बोरी अपने साथ रखते हैं और होली होली खेल खेल दीपावली से पहले करने आते हैं मेल मेल। ऐसे श्रीमान दधी जी को धन्यवाद, जोरदार खड़े हो जाएं एक बार। ये पावन मूर्ति है ब्राह्मण और जाट, अगर कहीं लग जाए तो देश हमेशा नंबर 1 हुआ है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म का ज्ञान करता है। जाट का मतलब है जो न्याय के लिए तलवार निकालता है। जाति से कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जाति से विचारों का रिश्ता होता है। विचार, हम विचारों की धारा रामस्नेही कि आज पूरे विश्व में पुनः जगह जगह लहरा देंगे अपने राम जी का झंडा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। हमारे माता पिता ही हमारे महादेव हैं। हम अपने माता पिताओं को ऐसे ही माने। बड़ा दुख होता है वृद्धा आश्रम जब हम देख रहे हैं, पिछले 5 साल से ज्यादा इंडिया में भी आ गए हैं। दुख हो रहा है, अति दुख। संतों की इस पावन बेला, इस पावन धरती में ये संस्कार हमारे यहाँ नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। उसके कारण बहुत हैं। सबसे पहला कारण है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आज के समय के अनुसार जीना सिखाया है। सिर्फ और सिर्फ आज का समय जो टोटल आधुनिक है, टोटल मायावी है, टोटल प्लास्टिक मनी है। 100% हम एक ही तरफ अपने बच्चों के दिमाग को ले जाते हैं। अगर उसमें 5% भी संस्कार घोल दें तो उसमें नए रंग आ जाएंगे। वही कार्य करने सतगुरु नारायण जी महाराज साहब पूरे देश में उन्होंने तैयार किया है, और हम आपके सामने आज आए हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई श्री केशव नारायण जी को जोरदार तालियां। देश का युवा वर्ग बनाएगा धरा को स्वर्ग, राम नाम अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। आज ये ज्ञान आपके राजस्थान का कहां से चला, उसके विषय में हम आज वहां से शुरू करते हैं। ये मानव जन्म बहुत कीमती है, लेकिन कब, जब हम दिल से ऊपर चलना शुरू हो जाएं तब। अगर हम दिल से नीचे जाएंगे, सिर्फ पेट भरने की बात करेंगे, तो ये मानव जन्म फिर जन्म ना रहेगा, एक किल्लत बन जाएगी, एक समस्याओं का बहुत बड़ा एक काल चक्र बन जाएगा। मानव शरीर मानवता से प्रारंभ होता है, मानव शरीर परमात्मा की खुशबू से चलता है। और भारत देश जो हमेशा विश्व गुरु रहा, जहां की धरती पर हमेशा संत राम का लाडला, संत राम का पूत, संत न होता संत दास,
राम रह जाता निपूत, राम रह जाता निपूत। आग लगी आसमान में, झुर झुर गुरे अंगार। संत न होता संत दास, तो जर मर जाता संसार। आग लगी आसमान में, आसमान ये दिमाग है, यहाँ आग लगती है विचारों की। काई होवेला किकर होवेला, कौन करेला कौन आवेला, मारे रास्ते हामी कौन खड़े होवेला, कौन मारी मदद करेला। ऐसे विचार हमारे दिमाग को जला देते हैं। फिर आग निकलती है आंखों से, अरे तू बेकार व्यक्ति है। मुंह से आग निकलती है, गालियां देते हैं। तो जब संत आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेम का रस घोल देते हैं, राम नाम की धारा का कनेक्शन कर देते हैं आकाश से। जब ये कनेक्शन हो जाता है तो राम नाम की तरंगों से रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, आप आराम से चले जाते हैं। बाकी सारे वाहन रुक जाते हैं, समस्याओं का वाहन उधर रुका है, कलेश का उधर रुक गया, सामने जो आफतें आ रही थी वो भी हट गई। टीफी वाला बोला, गुरुजी हम टीफी हैं आपके, ट्रैफिक पुलिसमैन। हम कहते हैं आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा विश्वास कर लो, थोड़ा सा श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो। और देह के दैविक बहुत तापा, राम राज को हो नहीं व्यापा। वो राम राज का विज्ञान पूरे देश में 16वीं अटल गादी परमेश्वर सदगुरु नारायण जी महाराज साहब एक कीर्तन के साथ अब सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सदगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो राम। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला हम लोग मिलके गाएं। ब्रह्मा से वो विष्णु शेष मुनि सन का दिख, ब्रह्मा से वो विष्णु शेष मुनि सन का दिख। राम नाम जब से मुक्त हुआ संपाति, राम नाम जब से मुक्त हुआ संपाति। सागर में तैर गई, सागर में तैर गई, भारी सिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा, नानक कबीर सूर तुलसी और मीरा, सतगुरु से पाया सबने राम नाम हीरा, सतगुरु से पाया सबने राम नाम हीरा। संतों को जीवन, संतों को जीवन सहारा मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सासू सास जपो सुबह और शाम जपो, सासू सास जपो सुबह और शाम जपो। चाहे जो भी काम करो रचना से राम जपो, चाहे जो भी काम करो रचना से राम जपो। मानव जन्म तुमको, मानव जन्म तुमको अमोलक हीरा मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत
अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो, चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के कहो। कितनी सुविधा दे दी, वाह। चाहे तुम चल के कहो, चाहे तुम सो के करो, और भी कुछ सुविधा देने वाले हैं। चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो, चाहे तुम हंस के कहो, चाहे तुम रो के कहो। भक्तों को राम नाम, भक्तों को राम नाम हीरा मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, गुरु जी से राम नाम निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। बड़ा मन राजी हो गया होगा आपका, क्योंकि ये प्याला सब तो सुबह सुबह सासू माँ को बहुत आता है। एक चाय का प्याला नहीं लाती बहू हमारी, पड़ोसन की बहू बहुत जल्दी 5 बजे ले आती है प्याला। हमारी बहू चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में अच्छी बहू मिल जाएगी, ऐसे हम व्रत रखेंगे परमेश्वर से। थोड़ा ईगो बढ़ा देना बेटा। आज परमेश्वर की असीम कृपा से हम भारत सरकार, राजस्थान सरकार की सुविधाओं के चलते, अच्छे सड़क, अच्छी बिजली के चलते अपने जीवन को हम बड़े आसानी से इस समय जी रहे हैं। ये बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, ये जानते हैं 40 साल पहले कितनी समस्याएं हुई थी। छोटे से रोड होते थे, जयपुर हम जाया करते थे, एक ही रोड पर सामने से बस आया करती थी, ड्राइवर के साथ साथ सभी लोग भी बस चलाते थे। अरे ड्राइवर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा धीरे चलाओ। उसमें रोडवेज वाले भी 70 की स्पीड पे चलाते थे। सरकार आई, सरकार ने रोड को 4 लेन में कन्वर्ट किया, रोड चौड़े हो गए, स्लीपर कोच भी आ गए। रात हम आए थे नई बस से जोधपुर से, बड़ी प्यारी बस थी। हमने सोचा किराया 700 रुपए होगा, लेकिन 700 में सभी आ गए। फिर पंडित जी ने अपना कार्ड दिखा दिया तो 660 रुपए और कम हो गए, 630 में ही सब चले आए। और ऐसे आए कि हम सो गए तो शिव जी फोन कर रहे थे, अरे उठो भाई, बस नई है लेकिन हमारा अजमेर तो पुराना है, गड्ढों में तुम झटके खा जाओगे, प्रभु उठ जाओ। हम जब बस में उठे तो ड्राइवर कह रहा था, आचार्य श्री इतना ही किराया था, आराम अब घर पे कर लेना, जहाँ सत्संग तुम्हारी चल रही है वहीं सो लेना, प्लीज गेट डाउन फ्रॉम दिस बस। ऐसा ही काल कहेगा आप सभी से, ऐसे ही काल कहेगा कि तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, तुम्हारा समय आ गया है, ये तुम्हारी थैली है, ये तुम्हारी बेली है, चलो यहाँ से। अगर तुमने हाँ कर दी तो बात सही है, ना कर दी तो कोड़े तैयार है। फिर आपके स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे सरकार आती है मानवता को सुख होता है, वैसी संतों की सरकार आती है। तो आज ये जो सरकार आई है, ये सरकार शुरू हुई कुड़ीनगर 270 साल पहले। महाराज साहब सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यो धन्यो, वो जब संसार में आए तो कैसे आए? एक बच्चे जो 1.25 साल का था, उसकी हंसली चली जाया करती थी। ननिहाल में माँ थी, कुड़ी में दाई माँ उस दिन थी नहीं, तो माँ ने अपने हाथ से हड्डी को सही करा, बच्चा शांत हुआ। माँ को राजी मन हो गया कि बच्चा शांत हो गया, लेकिन बच्चे ने 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद भी हरकत नहीं करी, तो माँ को धक सीने हुआ कि बच्चा हिल तो नहीं रहा है। तो बच्चे को जब छुआ तो बच्चा जा चुका था। माँ एकदम बिखर गई, पत्तों की तरह फैल गई, विलाप कर रही थी। रात के 10 बजे थे, लोग हैरान थे कि आखिर क्या हो गया।
पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए मातम मना रहे थे कि सुबह उठकर बताओ अपने लाडले को आज मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। ऐसे भावों से वो बहुत रो रहे थे सभी लोग कि अचानक 4 बजे बादल से आए, बिजली कड़कने लगी और बच्चा एकदम राम कर हिल गया। उस बच्चे में दोबारा चेतना आई। वो चेतना सुखराम जी महाराज साहब के नाम से जानी गई। उन्होंने 18 साल तब किया। जब वो धरती पर आए सरकार लेकर राम नाम की, तो उन्होंने क्या कहा, वहां से हम शुरू करते हैं। आज आपको आखिर चीज क्या मिली है? ये सत्संग, ये अलग आज स्थिति है, ये गद्दी लगी हुई है यहाँ पर। आज हम सत्ता लेकर आए हैं, आज हम मोहर लेकर आए हैं आपके लिए। आज टिकट काटे जाएंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो जी। संत सुख राम घर दुज के उतरिया, वेद गद छाण निज नाम ध्याया। भक्त के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावने काज आया। ब्रह्म दरबार से मोर पर वाणगी, अड़बे 500 देऊं। जग में जीव कोई आड़ कर बेट सी, काड़ के मग सो काड़ ले। ताई में फेर तिल मात मत जाड़ जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे। दास सुख राम हरे हुक्म सो आविया, शरण के जीव को राम तारे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सब वचन कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के परिवार में आया, उस बच्चे के शरीर में ला गए। शक्तियां जब बहुत बड़ी शक्ति होती है वो गर्भ में नहीं आती है। विष्णु जी का अवतार, विशेष अवतार होते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री जब अजमेर में आएंगे तो 1 महीने से ही और फोर्स से आ जाएंगे और डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें खुफिया विभाग होगा, जिसमें डीएम के अपने विभाग होंगे। सारे विभाग एक्टिवेट होकर कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, सब तैयारियां पहले से होंगी। जब प्रधानमंत्री आएंगे, जब कोई लेखपाल आएगा तो कोई नहीं पूछेगा, आप ही नहीं पूछोगे पानी पियो नहीं पियो। ऐसे ही जब संत आए तो उन्होंने कहा कि मैं परवानगी लेकर आया, भक्त के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावने काज आया। मैं आपको लेने आया हूँ, मैं कुड़ी नगर में आया। आगे क्या हुआ महाराज साहब कह रहे हैं, मरुधरा देश में गांव कोणी बसे, संत सुख राम जा भक्त कीनी। संबत 1800 वर्ष 24वें, 5 आषाढ़ हर शरण लीवी। 12 गुरुवार 16 पख सो सोध थी, तीज सो तीजवा दिन होई। लिख के नाम हृदय और धारियो, सुनो परिणाम सब संत लोई। कुड़ीनगर मरुधरा राजस्थान में कुड़ीनगर में महाराज साहब 41 साल सुमरन करते हैं। परमात्मा 3 बार मिलने आते हैं, जबकि वो परमेश्वर के घर से आए। यहाँ पर जोड़ा है हर चीज का, जहां से आज की सत्संग शुरू हुई। जब भक्त आता है, जब कोई अवतार आता है तो उसको गुरु करना पड़ता है। उसका जोड़ा है गुरु, उसका क्या है, जोड़ा है। जब महाराज साहब आए तो महाराज साहब ने कुड़ीनगर ननिहाल में भक्ति की, तो बीरम जी सतगुरु 7वीं गादी उन्हें ज्ञान देने आए। मर्दना खेत तो चोखो बनायो पण बीज नहीं पड़े। आप लोगों खेत चोखो है, आपने है भक्ति कर ली, भक्ति कर ली खूब, तभी तो आज हम आए हैं, वरना पहले नहीं आते हम। आपकी भक्ति पूरी हो गई है, बीज देने आए हैं केवल का, राम का नहीं। वो आता है आपको, निज नाम का नहीं, वो आपका मन लग चुका है, निज हो चुका है। उसके आगे वो बीज जो आपको परम धाम ले जाएगा, वो केवल का बीज देने आ जाए। ये केवल की सत्संग है। तो सतगुरु जी सुखराम जी महाराज साहब कह रहे हैं कि मैंने 41 साल भजन किया। सतगुरु बीरम जी ने मुझे 1801 संवत में दीक्षा दी और 23 साल मुझे नाम जपवाया, राम जपवाया। तो फिर मैं आज भक्तों को उतारने गया। और सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब आज से 210 साल पहले भोपालगढ़ से जाते हुए जाते जाते मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पहुंच गए। हमारे उत्तर प्रदेश में बरेली पहुंच गए और वहां पर एक गांव में जाकर बोले कि मेरा भाई ने यहाँ जन्म लिया है। कितनी बड़ा चमत्कार, भाई यहाँ पर ब्राह्मण जन्म वहां लिया है। लोगों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि पहले विश्वास ज्यादा चलता था। उन्होंने भाई को बुलाया, भाई ओलखो माने,
भाई ने यूपी की भाषा में कहा, मैंने ना पहचानो आपको। तो बोले नेणे यहाँ। जब पास आया, सिर पे हाथ धरा, तो उन्होंने बोला, ओलख लियो मने मेरे नाथ, प्रभु चलूं मैं आपरे साथ। वो भी मारवाड़ी बोलने लगे। तो वहां के लोगों ने उन्हें रोक लिया और ये पंथ गुरु महाराज 10वां द्वार तोड़कर परमधाम चले गए और फिर वहां पर ये ज्ञान फैलने लगा। सदगुरु नीका राम जी महाराज साहब ने 1930 में निर्भय राम महाराज साहब भोपालगढ़ से दीक्षा लेकर इस ज्ञान को फैलाया और उनके ही शिष्य सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने इस ज्ञान को 1991 से फैलाया। नीका राम जी महाराज साहब की 6 महीने की पानी में समाधि लगी, पानी में 6 महीने की समाधि लगी, उनका भी 10वां द्वार टूटा और उसके बाद 1992 से सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने ज्ञान फैलाया। 50 लाख लोगों को सही कर दिया राम जप से। ऐसा पराक्रम था गुरुदेव में। मात्र यहाँ पर वो 2 बार आए थे। गड्डी मालियान में बहुत जोरदार संगत रह गई थी फरवरी में। आप लोग भटभागी हैं और उनके आने से 2 बार मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ विश्वास के साथ कि अजमेर में भी ये नाम बहुत बड़ी मात्रा में आगे समय में फैलेगा। सदगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। सदगुरु नारायण जी महाराज साहब जो 1 जुलाई को जिन्होंने समाधि ली जोधपुर में और 35 घंटे की समाधि के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 10वां द्वार तोड़कर उन्होंने ऊर्जा को राजस्थान में फैलाया। ऐसे पराक्रमी संतों को हम नमन करते हैं। सदगुरु जी महाराज साहब का ही आदेश से आज हम आपके सामने आए हैं। हम भी सरकार वाले हैं, हमारे पास भी मोहर है। हम रामस्नेही धारा राजस्थान की 16वीं गद्दी का आदेश और मोहर लेकर चल रहे हैं। जुग को जीव कोई आण कर वेट सी काल के मुख से काट ले हूं, ताय में फेर दिल मत मत जान दो राम गुरुदेव जी शीश मारे। हम दोनों के ऊपर गुरुदेव का हाथ है, उनका साथ है, उनकी शक्ति है। जैसे जब टावर लगाते हैं हमारे सत्तू जी कहाँ गए? सत्तू जी ये कनेक्शन जोड़ते हैं टावरों का, इनके पास जो नौकरी है वो तरंगे आने लगती है, तरंगे, लेकिन वो तरंगे नहीं दिख रही हैं। लेकिन तरंगे ना दिखने के बावजूद भी इसमें घंटी बजती है। ऐसी आपने जब से हमें देखा होगा तो आपके मन में घंटी बज रही होगी प्रफुल्ला की, आपके मन में खुशियां आ रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, यही तो घंटी है उस सत्ता की। ये घंटी, ये पहचान है। जब कोई सत्ताधारी चीज आती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और कहता है हाँ अब कोई चीज आई है जो हमें ले चलेगी। तो हम सदगुरु नारायण जी महाराज साहब जिन्होंने 56 साल की साधना करी, जिन्होंने इतना सरल जीवन जिया, जो मात्र ट्रेन से आया करते थे, जिन्होंने लाखों जीवों को चेताया, इस नाम को पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम बच्चों को तैयार कर दिया। ऐसे संतों को हम नमन करते हैं, एक श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। राम जी राम। राम राम राम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दुराचार का नाश कराया, दुराचार का नाश कराया, प्रेम का रूप दिखाया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हंसों को सतगुरु से मिलाया, हंसों को सतगुरु से मिलाया, निराकार का ज्ञान कराया, निराकार का ज्ञान कराया, का रूप दिखाया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु का शरणा लिया, सतगुरु का शरणा लिया, गृहस्थ धर्म का पालन किया, गृहस्थ धर्म का पालन किया।
किया, मुख का वेद बताया तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री निकाराम जी गुरु आपके, श्री निकाराम जी गुरु आपके। संतों के सिर मोरे आपके, संतों के सिर मोरे आपके। मुख परम पद पाया तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी गुरु हमारे, श्री नारायण जी गुरु हमारे। पल पल नैना बाट निहारे, पल पल नैना बाट निहारे। रो रो तुम्हें पुकारे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारायण जी महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु नारायण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम नाम अपनाओ जीवन सफल बनाओ, इसके लिए उन्होंने इतना चमत्कार किया कि हम मजबूर हो गए अपनाने के। राम नाम कोट नाम संसार में, ताते मुक्त न होए। राम नाम एक गुप्त जब बूझे बिरला होए। दरिया नाम है निर्मला। दरियाप जी महाराज हैं, 30वीं गादी हमारे राजस्थान के। दरिया राम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध। कहे सुने सुख ना मिले, पीवे पावे स्वाद, पीवे पावे स्वाद। अभी तक हम लोगों ने कीर्तन किया, कहा, सुना, भजन गाए। तो हमने जो भजन गाए वो एक सांस में गाए। हमारी उत्पत्ति ना तो सिर्फ मां के कारण हुई, ना सिर्फ पिता के कारण हुई। कोई कहे हम श्रवण भक्ति करके मोक्ष जाएंगे, सिर्फ मां से आप जन्म नहीं ले सकते। कोई कहे हम निर्गुण से चले जाएंगे, तो सिर्फ पिता बच्चे को धरती पर नहीं ला सकता। किसको निंदो किसको वंदो, दोनों पलड़ा भारी। और एक तो पिता हमारा, दूजी है मैं तारी। तो श्रवण और निर्गुण को मिलाकर, राम को मिलाकर माता का एक अंग, पिता का 1.5 अंग जब मिलता है तो भगवान पुत्र आ जाता है। उसी प्रकार श्रवण और निर्गुण भक्ति को मिलाकर, केवल का ज्ञान दिमाग में रखकर परमात्मा का जहाज आज आपके बीच में आ चुका है। सतगुरु नारायण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। लेकिन जब सतगुरु आए, सुखराम जी महाराज साहब ने ज्ञान उत्तर प्रदेश भेजा। सतगुरु नीकाराम जी ने नारायण जी महाराज साहब से कहा जाओ बांटो। जब वो बांटने आए तो लोग अपने काम में मिले। कोई हेडफोन लगाता हुआ मिला, बच्चे सब ऐसे ही मिले। सत्संग में सब आते हुए कहने पर कि कोई संत बाहर के आए हैं। लेकिन हमारा जीवन, जो जीवन चक्र है, जो दिनचर्या है, वो ऐसी है कि उसमें आज हमें समय नहीं है। जबकि हम टाटा बिरला नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब अरबपति हैं, हमारे बिजनेस चल रहे हैं। टाटा बिरला अंबानी को तो समझ में आता है, उसके पूरे विश्व में उसकी फैक्ट्रियां हैं, उसको हवाई जहाज से जाना पड़ता है। अब छोटा सा काम है हमारा, उसमें भी परमात्मा के नाम के लिए आप हमसे कहो साहब आचार्य श्री टाइम है कोनी। अब टाइम है कोनी, आज समस्या टाइम रीन है कोनी। असल पूछो तो आज समस्या है मैनेजमेंटरी।
ये मैनेजमेंट की समस्या है कि दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। तो संतों ने क्या उपदेश दिया है कि प्यारे बच्चों, जो तुम्हें ये दिव्य शरीर मिला है, अभी आपने शरीर की दिव्यता को जाना नहीं है, अभी आपने इसके फंक्शन ऑन नहीं करे, अभी आपने 50,000 वाले मोबाइल से सिर्फ कॉल करना जानी है। उसमें यूट्यूब भी चलता है साहब, उसमें फेसबुक भी आता है साहब, उसमें न जाने क्या क्या चीजें आती हैं साहब। ऐसे ये शरीर सिर्फ कमाने, खाने, सोने, बच्चे को पढ़ाने का नहीं है, ये तो लौकिक बात हो गई। इसके आगे जो दिव्यता है शरीर की, जैसे रात में आंखें बंद हो फिर भी आपको सपने आते हैं, वो दिव्यता है। लेकिन सपने कहकर हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई समझाने वाला नहीं आया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम के पावन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता, और परमात्मा बुद्धि से नहीं विवेक से प्राप्त होते हैं। तो उपदेश में सतगुरु जी महाराज साहब ने क्या वचन किया है, हम श्रवण करेंगे। राम राम राम। चार पोर धंधो करे, सांझ हटाया जाए, छूटी जोड़ा छोड़ कर, बाद वदे नर आए, बाद वदे नर आए, पछो सूतो खाए। चार पोर धंधो करे, सांझ हटाया जाए। सतगुरु जी जब प्रवचन कर रहे थे अजमेर में, तो आपको देखकर सतगुरु ने कहा, चलो 4 पहर आप धंधा करते हो। आप सभी लोग धंधा करते होंगे। 4 पहर ड्यूटी इतनी रहती है, बस एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 4 पहर का कितना हो गया, 12 घंटे। तुम्हारे सामने कहा चलो 12 घंटे आपने घर का काम किया या जॉब करी, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, सांझ हटाया जाए। सांझ को आप जब गए घर में, चाय पिलाई पत्नी ने बढ़िया वाली, तो पत्नी बोली हमारी भी तो बातें सुनोगे। आज देखो तुम्हारी बहन ने, हमारी नन ने क्या करा, आज तुम्हारी माँ ने, जो तुम इतना अच्छा कहते हो, उस माँ ने आज हमारे साथ क्या करा। तो वो 1 घंटे तो अपनी बातें सुनाती है चाय पिला के। उसके बाद वो फेसबुक पर मोदी, योगी, कांग्रेस, नाना प्रकार की हताया करते हैं, हताया। ना तो मोदी जी हमें रुपए देने आ रहे हैं, ना हमें राहुल जी कुछ देने वाले हैं, ना हमें कोई डिपार्टमेंट, डीएम साहब अजमेर ने कुछ काम दिया। बच्चों को पालने के लिए 12 घंटे उद्यम करना तो महाराज साहब ने मान गए, लेकिन उसके बाद जो आपने हताया करी, 4 घंटे हताया करी। आप सब लोग बातें करते होंगे जरूर, मैंने देखा बुजुर्ग लोग शाम को टहलते पुरानी बातें करते हैं। मैं भी सुनता हूँ उनकी बातें पुरानी, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, सारे लोगों के एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। इतने में काम कहां तक करूंगा, जीवन छोटा है। तो संतों ने कहा कि बच्चे 12 घंटे तो तुमने काम करा, वो दिमाग पे लोड, शाम को 4 घंटे तुमने बातें करी, वो लोड, फिर जब तुम सो गए तो तुम जानवर हो गए। जानवर जब सोता है तो पूरे दिन जो उसने खाया है घास, उसकी जुगाली करता है, फिर दोबारा लौट के उसके मुंह में आता है, पूरी रात वो ही चलाता रहता है, वो ही चलाता रहता है। तो ऐसे ही पूरी रात जो फेसबुक में जो रील चलती है, वो रात में वही रील दोबारा आप देखते रहते हो। आप ना तो दिन में सुमरन कर पाते हो क्योंकि समय नहीं है, लेकिन रात में आपका मैनेजमेंट खराब होने के कारण रात में आप वही सपने देखते हो जो दिन में करते हो। तुम्हारा साहब आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार तुम अपना जीवन गंवाते जा रहे हो। राम पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया, खेती भले निदान खींच नहीं समधी खाया। खोटी हो दिन एक सोच बूठा जिम खावे, आरो बिगड़ साए सोच कड़ नाए बुहावे। लाख बात बो सोच रे, नाना विद नर लोए। द्रग मानव सुख राम के, एक भजन सोच नहीं होए। अब गुरुदेव जब सत्संग कर रहे थे तो गुरुदेव त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी। अब आपके दिमाग जो चल रहे हैं वो सब गुरुओं को पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सोच है,
सोच तुम्हारी रुपए पे पूरी तरह हो गई है। आपने इतनी सोच कर ली है कि आप रुपए से सारी वस्तुएं लाए। बकरी अगर रात को 1000 बकरी में से एक बकरी चली गई तो पूरी रात आपने लाउड स्पीकर पे आवाज लगवाई, भाई साहब रंग काला था, पैर गोरे थे उसके, बकरी हमारी थी, एक बार घुमा दो। और आपका बेटा अगर बेंगलोर है तो वो बेंगलोर से फोन करता है कि बकरी मिली पिताजी, तो एक बकरी के लिए पूरा परिवार लग जाता है। संतों ने कहा अरे क्या करते हो, 1 लाख की बात हो तब तो बात सही है, एक बकरी मात्र 1000 की, उसमें तुम घाटा कर रहे हो लाखों का। क्यों? तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। ना तू आयो संत शरण में, ना तो हर गुण गायो रामा, ना तो हर गुण गायो। ना तू आयो संत शरण में, ना तो हर गुण गायो रामा, ना तो हर गुण गायो। पच पच मरो बैल के दाई, पच पच मरो बैल की दाई, सोए रहो उठे खायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। संसार हाट मनिएगा, सब जग सौदे आयो रामा, सब जग सौदे आयो। ये संसार हाट बन का सब जग सौदे आयो रामा, सब जग सौदे आयो। चातुर मोल चौगुनो कीनो, चातुर मोल चौगुनो कीनो, मूरख मोल ठायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। संसार फूल से मलबो, सुआ देख लुवायो रामा, सुआ देख लुवायो। ये संसार फूल से मल को सुआ देख लुवायो रामा, सुआ देख लुवायो। मारी चोंच निकस आई रुइया, मारी चोंच निकस आई रुइया, सिर धोन धोन पछतायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो रामा, ममता महल चुनायो। ए संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो रामा, ममता महल चुनायो। कहत कबीर सुनो वैसा दो, कहत कबीर सुनो वैसा दो, हाथ का छो नहीं आयो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरो सो जाना महंगा, मायो भजन बिना बाबरे। सदगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो लाख बात जग की सुने, मेरो एक विचार। हम जीवन में, रिश्तेदारी में, बिजनेस में, समाज में इतने बंध गए हैं कि हमारी जो सुरती है वो 1000 जगह बंध गई है, थोड़ी थोड़ी सी। अब जब हम पुकार करते हैं कोई समस्या तो 5% पुकार ऊपर जाती है, क्योंकि 95% तो हम जमीन पे बंध गए। ईश्वर सुनता नहीं है क्योंकि उसके पास 45% वाले लोग पहले से बैठे। तो कहते हैं कि साहिब के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन कमियां तो हम में है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष। साधु चाले पेड़ 10, हरियावे 100 कोस,
हरि आवे सो कोस। लिखा हुआ है विश्वास। ये विश्वास, ये भाव अगर पूरे नहीं है तो जीवन में वस्तु नहीं मिलेगी, चाहे सामने पड़ी रह जाए। दुकान पर अब जाएं, 100 रुपए में आप चाहें तलवार लाएंगे तो कहेगा सुई का पैकेट ले जाइए जनाब, तलवार तो मिले को नहीं 100 रुपए में साहब। ऐसी ही भक्ति के लिए एक स्पेस चाहिए, डेटा चाहिए आपके दिमाग में। निंदाएं, बदला लेना है, ऐसा करना है, ये सब भर गया है, पूरी बस भर गई। अब परमात्मा किस सीट पर बैठेंगे, किस सीट पर वो आएंगे? तो बस को खाली करने का तरीका क्या है? संतों के विचार को ध्यान देना। लाख बात जग की सुने मेरो एक विचार। एक विचार क्या कि बच्चों तुम राम का सुमरन कर लेना, बस वो भी 15 मिनट। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट अगर सुमरन हो जाए, सुमरन अभी आपको पता नहीं कैसा होता है। आप बाहर वाली सांस में जो गाते हो कीर्तन कहते हो, उसे भजन आप कहने लगे हो, लेकिन वो भजन है, वो भंजन नहीं है। वो कुछ भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा जब तक दोनों सांसों में जोड़े से काम नहीं होगा, तब तक तीसरी चीज नहीं आएगी। आप जितने भी मंत्र बोलते हैं, मंत्रों में शिव जी ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है, वो तो दोनों सांसों में सुमरन कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही सांस पर मंत्र बोल रहे हैं। दोनों सांसों की जो मंथन विधि है, जिस विधि से धरती पर प्रकाश आता है, जिस विधि से बच्चे का जन्म होता है, जिस विधि से हम चलते हैं, जिस विधि से मैं बोल रहा हूं, ये मंथन और टकराव की विधि है। बिना टक्कर, बिना घिसे कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु जी महाराज साहब कह रहे हैं कि तूने समधी से जो वायदा किया वो तो तू निभा रहा है, कि समधी से वायदा किया, मगर बेटा तू वायदा करके आया है गर्भ में। ये कैडी बात है साहब, गर्भ में? ये गर्भ में मैं कहां से बोलता था साहब? अरे तो तूने कैसे पहचान लिया बचपन में कि ये मामा है? कैसे बच्चे ने, 4 महीने के बच्चे ने पहचान लिया ये मेरी माँ की धोती है, या हमारी बुआरी धोती है? आ तो छोड़नी है, मारी पकड़नी है। माँ जब एक कागज दे और एक नोट दे तो 4 महीने का बच्चा भी नोट ही पकड़ता है। एड़ी की बात है साहब, एड़ी आ बात है। जब बच्चा माता के गर्भ में था और बच्चे का जब पिता आता था तो अंधेरे में उसकी माँ जेब में से हाथ डाल के रुपए निकालती थी, तो हाथ डालती थी तो जेब में कागज भी होते थे, तो कहती थी ना 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 ये तो कागज है, इसके पास वाला ना 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 ये तो 100 का लग रहा है, इसके पास वाला 500 का निकाल लिया। तो बच्चा अंदर जो गर्भ में था वो भी कहता था अच्छा आ बात है, कागज ये है, ये 100, ये 500 का। 4थे महीने से हमारा दिमाग डाउनलोड होने लगता है, अपलोड होने लगता है। अभिमन्यु अकेले नहीं बने गर्भ में, आपका नानी, मामा, चाचा के जो दिमाग, उनके चेहरे, उनके नाम माँ के माध्यम से आपके दिमाग में डाउनलोड और अपलोड हो गए 4थे महीने से। 4थे महीने में जैसी चेतना आई, अब मैं आपको बहुत सरल सी बात बताता हूँ। आप सो रहे हैं छत के ऊपर, सो रहे, मगन सो रहे, बहुत अच्छे से सो रहे, थक कर आए हैं इसलिए सो रहे, गुलाब जामुन खाए हैं तो आनंद से सो रहे, पंडित जी जोधपुर से चलकर आए तो रात बहुत सोए, सो रहे साहब, कुछ करना है नहीं, हटे तो बस मौज करनी, सो गए। छत पे चारपाई डाल दी और अचानक बारिश आई, तो जैसी बारिश पड़ी एकदम चेतना आई, वापस अरे अरे ये क्या हो गया, अरे अरे चलो चलो, ओहो जल्दी से आवाज लगाई बचाओ बचाओ, चेतना आ गई। तो जैसी 4 महीने का बच्चा हुआ, परमात्मा ने चेतना दी तो बच्चे लगा मैं कहाँ हूँ। उसने सेंस किया मैं माता किसी मनुष्य के गर्भ में हूँ, सेंस कर क्या बच्चा, अच्छा मैं पृथ्वी पर जाने वाला हूँ, अरे भारत देश में जाने वाला हूँ, कमाल है, इस बार मैं भक्ति करूंगा। इंग्लैंड में था लास्ट टाइम, तो शराब पीता था माँ के साथ, शाम को पार्टी किया करता था सिडनी में, सो जाता था, हार जाता था, परमात्मा नजर आया कोनी सा। इन टाइम राजस्थान की धरती पे मारो जन्म हो वेला, ओहो धन्यवाद। लेकिन वो थैली इतनी छोटी है कि बच्चा वहां सुकड़ा रहता है। अगर चारपाई पे कोई मुझे बांध के सुलाए तो मैं आधे घंटे बाद कहूंगा भाई साहब मुझसे रुपए ले लो भाई साहब प्लीज,
एडी सत्संग तो भावे को नहीं, बांध के मुझे सुनाओगे तुम रात में मुझे बांध के चारपाई पे रखोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तो बच्चा जरा सी जगह में थैली में जब रहता है कई महीने, तो प्रार्थना करता है परमात्मा से कि इस बार आप मुझे भेज देना। और वो क्या कहता है, क्या इकरारनामा होता है, धरती पर आने से पहले परमात्मा क्या बात करता है, ये सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने विशेष खोज की। 18 साल उन्होंने ध्यान समाधि लगाई, तो माता के गर्भ में वो रिसर्च करने गए, खोज करने। जैसे अभी एक विमान गया है चंद्रयान, खोज करने गए, ऐसी संत सुरती से देखने गए कि माता के गर्भ में बच्चे को दुख होता है, सुख होता है, क्या बात रहती है। तो इतनी बड़ी रिसर्च आज आपको मिल रही है। ये आपके साथ भी हुआ था, आपके साथ भी परमात्मा का एक वादा हुआ, वो वादा आज आप सुन लो, क्योंकि आप तो बात वाले लोग हो, जो कहते हो समझी से वो पूरा करते हो। तो आज ये बात भी याद करो कि आपके परमात्मा ने आपसे क्या बातें की। राम राम जब गुरुदेव को पूजियो अति लघुता से आण, हर दरगाह में कौल हुआ बोविद को बखान। सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब जब खोज में गए तो उन्होंने अपने बीरम जी महाराज साहब से कहा, हे गुरुदेव आप कृपा करो, मेरे दिमाग का तीसरा नेत्र खोलो, मैं उससे देखना चाहता हूं कि माता के गर्भ में होता क्या है, मुझे सेंस करने दो ये चीजें। जी भूलप में भेद सब हम भूल गया, कौल वचन सब कोय, तुम समर्थ गुरुदेव जी वर्ण बताबो मोय। हे सतगुरु सातवीं पातशाही बीरम जी महाराज, जब हमारा जन्म हुआ था तो बुआ आ गई, उसने थाली बजा दी, चाचा ने कुछ और बजा दिया, ध्यान टूट गया, बच्चों ने मुझे हिला हिला के भुला दिया। 4 साल का हुआ तो मुझे स्कूल भेज दिया, A फॉर एप्पल B फॉर बॉय पढ़ा दिया, मैं वो बात भूल गया भोलप में। हे सतगुरु बीरम जी महाराज, मुझे आप बताओ कि आखिर मैंने क्या वायदा किया था, क्या हुआ था। हे शिष्य तुम सुनो हित जितलाय, जदियो कोल की नो जाए, कर्णो को लियो तुम कीन रे सो राम सो लवलीन। तब बीरम जी महाराज बोले सुखराम जी महाराज से, चलो मैं तुम्हारी रिसर्च में मदद करवाता हूँ, तुम देखो गर्भ में क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो गर्भ में गए और 5वें महीने में जो बच्चा था, उसने फिर जब उसे तड़प हुई पानी में, तड़पने लगा, आग जलती है, जब माँ खाना खाती है चलती है तो उल्टा लटका है तो हिलता है, माँ को गुस्सा आती है तो और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो बच्चा तड़प के कह रहा था कि हे गुरुदेव, हे परमेश्वर, हे परम पिता परमात्मा, इस बार मैं धरती पर उतर कर सिर्फ और सिर्फ आपका सुमरन करूंगा 24 घंटे। ये आप सबने कहा है, आप अब कितना सुमरन कर रहे हैं, हम भूल चुके हैं। और क्या कहा, रत कर भक्त सो राम, सत्यव मेल जुग में श्याम, मिनखा दे दीजे मोय, जग में भक्ति कर सूझोए। हे गुरुदेव, इस बार राजस्थान भारत देश की धरती पर मुझे भेज रहे हो आप, इस बार मैं आपका ही नाम जपूंगा, इस बार मैं आपका ही ध्यान करूंगा। एक निमस भोलो नाय, हर को राख सोर माए, अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरे जो पार। गर्भ में जैसी पुराने अनंत जन्मों की रील चली तो उसने कहा, अरे गुरुदेव, इस बार मैं राम भजन करके परमात्मा के घर चला जाऊंगा, ये आवागमन तो बार बार मुझे लग रहा है, इस बार मैं मौका नहीं चूकूंगा, इस बार मैं राम स्नेही बनकर, जिस प्रकार शिव जी राम का सुमरन करते हैं, पार्वती को बताते हैं, वैसा ही सुमरन इस बार करके मैं अपने धाम चला जाऊंगा। तेरा वचन टालो नाय, अब तो मेल जो के माए, की ना कौल वो रीत, हर जी करो मेरे चेत। इस प्रकार आपने बार बार कहा कि यहाँ दर्द हो रहा है, जगह कम है, बहुत परेशानी हो रही है, अंधकार है, हे गुरुदेव मुझे अब जल्दी से माता के गर्भ से निकालो, इस बार मैं वादा पूरा करके ही जीत की टंका लंका बजाऊंगा। मैं तो दुखी हूँ वो अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं झेल, तन मन आरप दीजे तो मुखसू बोल के हो मोए। 24 घंटे उस थैली में जब रहता है बच्चा, और बच्चे का शरीर भी बढ़ता होता है,
तो इतनी परेशानी महसूस करता है 7वें महीने में बच्चा, कि बच्चा कहता है कि इस बार मैं धरती पर उतरकर मैं किसी से बात विवाद भी नहीं करूंगा, मैं तो बस अपने काम से काम रखूंगा, हृदय में राम रखूंगा। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, और किशन दास गिरे साथ की आई उत्तम प्रीत। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो धर्म राय जब बोलिया, सुनो जीव ए भेड़, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सेण। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाओगे और जब वहां से आपकी डिस्चार्ज होता है तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, नर्स भी आते हैं, कंपाउंडर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। सभी लोग बताते हैं देखो अब हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से, ये गोलियां खाते रहना। कंपाउंडर आता है, साहब ये गोलियों के साथ ये परहेज भी करना, तुम घर जाके ये नहीं कि एप्पल ही खाते रहो, चाय पीते रहो, ऐसे मत करना। तो ऐसे ही जब गर्भ से हम निकलने वाले थे तो धर्मराय आए। तो धर्मराय ने कहा देखो रामनिवास तुम्हारा नाम रखा जाएगा, इस बार तुम गलती मत करना। देखो रामनिवास, संसार में तुम जाते रहे हो, भारत देश में तुम्हारा सैन जो हमेशा मदद करने वाला है, आंखें बंद करो या खोलो, वो हो गए तुम्हारे राम जी, इस बार तुम उनको मत छोड़ना। राम जी राम, ऐसा किसने कहा? धर्मराय ने। और हमने वायदा करा, यस आई एम रेडी फॉर, आई फुलफिल माई प्रॉमिस दिस टाइम, आई कैंट बी लायर, इस बार मैं झूठा नहीं बनूंगा परमेश्वर, इस बार मैं सुमरन करूंगा। आपने मैंने सबने बोला है जी। सतगुरु सो शिष्य कयो, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख को भेव। गुरुदेव ने ऐसा खोजा कि हमने वायदा किया, धर्मराय मिलने आए और क्या दुख हुआ ये खोज कर रहे हैं गुरुदेव की, हमें आखिर क्या दुख हुआ ये हम सुने, कि आखिर हम वहां पर कितनी परेशानी से रहे, ये जीवन हम वेस्ट न जाने दें। क्योंकि रोज हमें सांसें मिल रही हैं, रोज शाम को हम सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ये उसकी इच्छा है परमेश्वर की। आपकी भक्ति से आप नहीं उठ रहे हो, उनकी इच्छा से आपको दोबारा सुबह जीवन मिलता है। और आपके सुबह 2:30 बजे आपके खाते में 21,600 सांसें आ जाती हैं। हम सुबह उठ के मोबाइल तो देखते हैं कि मोदी जी ने कितने रुपए भेजे या नहीं भेजे, 16 लाख क्या रहा उनका, लेकिन हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने जो 21,600 सांसें भेजी हैं, उनका आज हम क्या मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनको कैसे उपयोग करने वाले हैं। राम ऐसे सुनो हित चितलाए, दुख है गर्भ के माए, तो सो कहो सो सुन ए, दुखे जी पावे दे। बहुत दुख मिला है रामनिवास तुम्हें, तुम दुखों को याद करोगे। देखो दुखों को याद करने से परमेश्वर याद आते हैं। हाँ, द्रौपदी क्यों परमेश्वर को प्राप्त हुई? क्योंकि उसको दुख पड़ा। कुंती से एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुआ मैं अवतारी हूं, मांग तू आज क्या मांगेगी, मैं देने वाला। बुआ ने कहा बेटा ये तो बात मैं जानती हूँ, तू अवतारी है, तू मेरा भतीजा है, तू तो महापुरुष है, कोई भक्ति थी मेरी कि मैं बुआ बनी, तो मांग बुआ क्या मांगती है? तो बोली मेरे भाग में बेटा तू दुख देना, दुख। श्री कृष्ण हंसने लगे, बहुत चालाक है भाई। बोली बेटा जब दुख आता है तो तू मेरे बिल्कुल सीने से लगा रहता है, सीने से लगा रहता है, सीने में एक दर्द रहता है, एक बहुत मंग रहती है कि क्या बेग पधारो रामा कठिन वाणी है, बेग पधारो रामा कठिन वाणी है, आप बिना हमारो, आप बिना हमारो कौन धनी है, बेग पधारो रामा कठिन वाणी है, बेग पधारो रामा कठिन वाणी है। दुखिया को देख जे जनाई की जय, दुखिया को देख जे जनाई की जय, जय जय की घड़िया रामा, जय जय की घड़िया रामा और वाणी है, बेग पधारो रामा कठिन वाणी है, बेग पधारो रामा कठिन वाणी है। पतित उदाहरण
तिहारो, पतित उदाहरण है नाम तिहारो। संतों के मुख मैंने, संतों के मुख मैंने ऐसी सुनी है, बिग पधारो रमा कठिन वणी है, बिग पधारो रमा कठिन वणी है। सदगुरु नारायण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आज कठिन घड़ी बन गई। गर्भवास में अभी संतों ने बताया कि हम वादा करके आए हैं, हमें दुख मिला तो वादा तो हमने किया ही होगा, हम करते भी हैं दुख में वादा। अगर हमारा कोई फंस जाए जेल में तो जेलर से कहते हैं वादा करते जो मांगोगे वो दे देंगे, हमारे बेटे को छोड़ दो आप, प्लीज FIR दर्ज मत करो, प्लीज इसका नाम निकाल दो। 10 लाख बोले साहब 11 लाख ले लेना साहब, अभी 1 घंटे में दे देंगे साहब, मेज के नीचे से दे देंगे साहब, घर पहुंचा देंगे साहब, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। हम ऐसा कहते हैं और हम अरेंज भी करते हैं। इसी प्रकार आज हमारा जीवन भी निकलता जा रहा है। आज संतों ने हमें बताया भी कि गर्भवास में हमने वायदा किया है, तो सुमरन कैसे होगा, वो सुमरन में मन कैसे लगेगा, वो सुमरन है क्या। राम शब्द 3 लोक नवखंड में, गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। अगर जमीन कोई पड़ोसी दबा ले और आपकी 2 बीघे है, मौके पे रह जाए 1 बीघे, तो लेखपाल आएगा, पैमाइश करेगा और वो पाएगा वास्तव में दवाली में कब्जा हो गया, तो वो लिख देगा यहाँ पर। वो जब लिखेगा तुम्हारे सामने, फिर वो 1-2 दिन में अपडेट करवा देगा और फिर कंप्यूटर पे आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने लिखा वहां पर, और अगर यहाँ पर दोबारा आपको खाता बदलवाना है, लिखवाना है, तो संत आ चुके हैं। इनकी कलम यहाँ चलेगी तो वहां अपडेट धर्मराय जी के यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक ही सरकार है जो जीवों को मोक्ष पहुंचाती है, वो है राम की सरकार। 3 लोक 9 खंड में अमर शब्द है एक, तासो मिलिया किसन दास, हो गया अमर अनेक। यही कारण है कि हमारे पुरखों ने पूरे भारत देश में एक बात अपना रखी है कि राम राम करो भाई। यहाँ कहा जाता है राम राम साहब, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है राम राम, राम जी, सीता राम, राम राम 6, सब राम राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे गले में चाबी डाली। अब चाबी तो है हमारे गले में, हमें कैसे सिखाई? हमारे पापा कहते थे बुआ जी आइए पैर छू लो बेटा 10 रुपए मिलेंगे, तो हम 10 रुपए में पैर छू के राम राम करने लगे। 10 रुपए और मिले, 2 बार राम राम कर ली। ऐसे कर करके हमें प्रेम हो गया राम से। तो संतों ने क्या कहा है? तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके, जैसे मेहंदी में रंग वसत है, जैसे मेहंदी में रंग वसत है, पर नानक से विनाशिल खटके, पर नानक से विनाशिल खटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, जैसे दही में घिरता वसत है, जैसे दही में घिरता वसत है, पर नानक से विनारिया खटके, पर नानक से विनारिया खटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, जैसे तीली में तेल वसत है, जैसे तीली में तेल वसत है, पर नानक से बिना को खटके, पर नानक
नानक से बिना कुल खटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। ऐसे घट घट में रामो बसत है, ऐसे घट घट में रामो बसत है। पर ना मिले बिना सतगुरु के, पर ना मिले बिना सतगुरु के, तेरा राम तुझ में तू अंत का भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो तेरा राम पालन करने वाला, विनाश करने वाला, तेरी सृष्टि करने वाला, तेरे प्राणों का आधार प्रीतम प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ चलते हैं। कितना प्यारा उदाहरण बताया सतगुरु कबीर ने। जैसे दही में घृत बसत है, दूध आप लेकर आए, दूध में अगर आप हाथ डालेंगे तो घी नहीं मिलेगा, सूंघेंगे तो खुशबू नहीं देगा, देखेंगे तो अपना रंग नहीं देगा। दूध को आपने नहीं उबाला तो खराब हो गया दूध, तो उसमें जो घी था कोई आज तक उसको दोबारा नहीं ला सकता। अगर दूध फट जाए, दूध खराब हो जाता है, उससे हमने मिठाइयां बनाई वो भी खराब हो जाती है। अब भैया दूज आ रही है तो हलवाई लोग 2-2 महीने पुरानी सब मिठाई बेच देंगे बहनों को, बहनें ले लेके भागेंगे, भैया को दे आएंगे, भैया रुपए देंगे, रीति रिवाज हो जाएंगे। दूध भी खराब, मिठाइयां भी खराब, दही भी खराब हो गया। और माता ने अगर दही को मथ लिया तो मक्खन निकाल लिया। वो मक्खन क्या है साहब? वो मक्खन है आपकी भक्ति। उससे पहले आप दही हो, अच्छे इंसान बन गए, एमएलए बन गए, टीचर बन गए, आप दही हो, लेकिन वो दही भी खराब हो जाएगा और उसका ज्यादा उपयोग भी नहीं है, वो पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर आप मक्खन बन गए, आपने कोई भक्ति शुरू कर दी, माता पार्वती की, शिव की, ब्रह्मा जी की, तो आप मक्खन बन गए। बैकुंठ जाओगे, अच्छी जगह जाओगे, सराहना होगी, लेकिन मक्खन भी खराब हो जाता है, ऐसा माता कहती है। सही बात है ना? मक्खन भी खराब हो जाता है, मतलब बैकुंठ से आपको बार बार आना पड़ता है। इस बार तो भारत देश में डिलीवरी हो गई, अगर हो गई जर्मन में और हो गई खालिस्तान में, वहां तो सुबह उठती गोली ठुक जाती। वहां की बाजारों में गोलियां मिलती टमाटरों के भाव, खालिस्तान में कोई ऐसे मजलिस नहीं होती। कर्नाटक से आगे आप चले जाओ श्रीलंका तक, उससे आगे चले जाओ अफगानिस्तान, नहीं अफ्रीका, वहां कोई ऐडी कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई वहां पर स्कूल, ना पाठशाला, ना कोई मास्टर। यहाँ पर है। ये जो विधि आपको सिखाएंगे अभी, ये आपको, जो आप मक्खन होकर आए हो, आपको घी बना देगी। क्या बना देगी? घी। और घी अगर एक बार आप बन गए तो कभी भी खराब नहीं होगे। घी कौन होते हैं? घी वो होते हैं जो राम का मंथन करते हैं। और राम का मंथन किन किन ने किया? जितने भी संत आए, जितने भी अवतार हुए, उन सब ने राम का ही मंथन किया है। ये अंतिम शिरोमणि पढ़ाई है, पार्वती से शिव जी ने यही बताई है। और उन्होंने क्या बोला है? एक भजन के साथ अपने सुमरन करेंगे, सभी लोग मिलके गाएंगे। कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा। भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन मुझे लग रही है। चलिए, मेरा तो भोजन आपकी मुस्कान है, संतों की वाणियां है, यही मेरा भोजन है। सभी प्रेम से बोलेंगे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। भव सागर तो गहरा घड़ा है, भव सागर तो गहरा घड़ा है, नौका बिना कैसे पार
पार लगोगे, नौका बिना कैसे पार लगोगे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम उचारे। राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। पार्वती को नाम बताया, पार्वती को नाम बताया। राम बिना सब झूठ कहाया, राम बिना सब झूठ कहाया। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर। पार उतर गए संत जना, नारे पार उतर गए संत जनारे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। पार्वती माँ 108 बार राख और राख से खाक हुई। उस खाक को महादेव ने अपने हृदय से लगाया और राम की 88,000 साल की समाधि में डूब गए। फिर उठे, पार्वती आई, ब्याह किया, शादी हो गई। नारद जी आने लगे। नारद जी आते बच्चों की तरह बैठते, माता से प्रसाद खाते, नारद जी चले जाते। माता कहते कि नारद के गुरु नहीं है, इसकी मिट्टी को उठाओ बाहर फेंक दो, ये निगुरा है साहब। एक दिन नारद गए और दोबारा लौटे आए तो उनकी बैठने वाली जगह पे मिट्टी हटाई जा रही थी, नगर पालिका वाले हटा रहे थे। नारद को गुस्सा आई, ये क्या, मैं इतना पवित्र मां। वो तो नाराज हो गई, बोले बेटा तूने गुरु नहीं करे। अच्छा मैंने गुरु नहीं करे तो मां तू भी तो 108,000 बार 108 बार मरी है। बच्चा चिढ़ गया तो उन्होंने मां को चिढ़ा दिया। बोले अच्छा मैं अपवित्र, तू भी तो 108 बार मरी है मां। पिता तो तुझे बताते ही नहीं है, कीकर काई होवेला, कीकर जपेला राम नाम। अरे पार्वती को तो बहुत गुस्सा आ गई। एड़ी की बात भई सा कि मारे परमेश्वर ने मने बताई को नहीं, मैं इतनी बार मर गई। उनको क्रोध आया, वो एकदम अप्रोच कर गई। शिव जी ने ध्यान पहले से ही खोल लिया। बोले आज तो जरा मौसम बिगड़ा हुआ है, बिजली कड़क रही है, थोड़ा सा छाता रख के बैठना पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, अब बताओ पार्वती कब बता दे। तो बोले अभी। तो अभी जब बताया तो पार्वती भी अमर हो गई। उन्होंने कहा कि आती जाती सांस में राम का मंथन करना, हे पार्वती आदि शक्ति का अवतार, तुम परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगी। वो राम की विधि आदि आचार्य शिव जी ने अमरनाथ पे पहली बार बताई और वहां से फिर संतों ने पकड़ पकड़ के आज आपके सामने पहुंचा दी। अनंत बार भारत के महान संतों को नमस्कार, नमस्ते, नमोस्तुते। सभी संतों को बार बार भारत माता की जय। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाय तो जननी बांझ रहे और काहे गवावे नूर। भारत की जननियों ने संतों को अवतार दिया, रविदास को, कबीरदास को, सूरदास को, हो रहीम को, रहमान को, मीरा को, न दादू को, दरिया को, जो राजस्थान में हो, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को। ये सब ऐसे वीर हुए जिन्होंने देश में इस चीज को हम तक बचाए रखा।
बचाकर हमें आज तक पहुंचाया। तो हम आज पहली बार इस नाम को आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा सभी को? वैसे तो ये सत्संग जो ये मिशन है हमारा, ये मिशन सत्संग का नहीं है, ये मिशन है संतों की धरोहर को आपके शरीर के अंदर इंस्टॉल करने का, आपकी श्वासों में उस राम की विधि को पिरोने का। राम नाम अपनाओ। राम राम आपके पास है अभी, लेकिन विधि न होने के कारण उसमें से बीज जम नहीं रहा है। ये धरती, इस राम की शरीर, ये धरती है। संत विधि बताएंगे तो वृक्ष उगेंगे शांति के, वैभव के, आनंद के। उनके फल लगेंगे परम धाम जाने के। और आप इसी शरीर, इसी घर से, महाराज साहब ने कहा था अपने जीवन में, सतगुरु नारायण जी महाराज साहब कहते थे कि न डेरा प्रथा न सेवा प्रथा, एक विचार पूरे भारत में पुनः राम नाम प्रचार। जगह जगह लहरा देंगे अपने राम का झंडा, अपने नाम का झंडा। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किसे काम की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। दिल से दिल भर कर न देखी मूर्ति भगवान की। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे रामचंद्र ने तोड़े कर धनुष बाण दिखा दी मूर्ति भगवान की। तोड़ कर धनुष बाण दिखा दी मूर्ति भगवान की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे रानी द्रौपदी। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे रानी द्रौपदी। फाड़ कर पल्लू दिखा दी मूर्ति भगवान की। फाड़ कर पल्लू दिखा दी मूर्ति भगवान की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे मीराबाई ने। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे मीराबाई ने। जहर के प्याले में दिखा दी मूर्ति भगवान की। जहर के प्याले में दिखा दी मूर्ति भगवान की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे हनुमान जी। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे हनुमान जी। चीर कर सीना दिखा दी मूर्ति भगवान की। चीर कर सीना दिखा दी मूर्ति भगवान की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके दिल में राम नहीं वो काया है किस काम की। प्रेम किया तो ऐसा करना जैसे सतगुरु नारायण जी ने। प्रेम किया तो ऐसा करना
सतगुरु नारायण जी ने तोड़ कर 10वां द्वार दिखा दी मूर्ति भगवान की। तोड़ कर 10वां द्वार दिखा दी मूर्ति भगवान की। जिसके दिल में